दरवाजा एक सिंपल सी चीज लगती है ना। हर एक दिन हम उसे खोलते हैं, बंद करते हैं, लेकिन सोचो एक दिन तुम अपने घर का दरवाजा खोलो और उसके सामने तुम्हारा घर नहीं हो बल्कि एक दूसरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। हर एक दरवाजे के पीछे एक नया रास्ता और एक नया खतरा। बस तुम्हारा एक गलत कदम और सीधे मौत। ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, ये है देयर इज हेल बिहाइंड द डोर। एक ऐसी मानवा जो तेरा दिमाग हिला कर रख देगी और तुझे मजबूर कर देगी सोचने पे आखिर अगला दरवाजा खुलेगा कहाँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग एक दरवाजे को देखते हैं जिसके ऊपर कुछ लोगों की परछाई दिखाई दे रही थी। एक लड़का डरते हुए बोलता है, दोस्तों क्या तुम सब तैयार हो? दूसरा बंदा अपने हाथ में पकड़े हुए बैट को ऊपर करके बोलता है, हाँ मैं तो कब से इसका ही वेट कर रहा था। उन दोनों के साथ दो लोग और होते हैं। एक ने तो अपने हाथ में पिस्टल भी पकड़ रखी थी। एक लड़का डोर के हैंडल को पकड़ के बोलता है, हमें नहीं पता इसके पीछे क्या है, लेकिन हमारे पास इसे खोलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और उस डोर को झटके से खोल के बोलता है, चाहे इसके पीछे नर्क ही क्यों ना हो। तभी सीन वहाँ से कट होके मोयोन हाई स्कूल में आता है। एक लड़का दो लड़कियों को गुड मॉर्निंग विश करता है। वो दोनों लड़कियां उसे देख के बहुत ज्यादा शर्मा गई होती है। कुछ लड़के उसको देख के बोलते हैं, ओ योहान तुम आ गए, क्या तुम लंच के बाद हमारे साथ फुटबॉल खेलना पसंद करोगे? योहान बोलता है, हाँ क्यों नहीं। एक लड़की योहान के पास आके बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे दिए गए नोट्स मेरे बहुत काम आए। योहान उसको बोलता है, अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था अपने क्लासमेट्स की मदद करना। एक लड़की योहान को दूर से देख के बोल रही होती है, ये लड़का पढ़ाई में अच्छा है, खेल कूद में भी बढ़िया है और साथ ही साथ इसकी पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी है। तभी एक लड़की भी योहान को लोगों के साथ घिरा हुआ देख लेती है। उसके बगल वाला लड़का उससे पूछता है, सोयून क्या तुम आज संडे मेरे साथ मूवी देखना पसंद करोगी? लेकिन सोयून उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए वहाँ से दौड़ के चली जाती है। वहाँ पे सभी लोग उस लड़के के ऊपर हंस रहे होते हैं क्योंकि सोयून ने उसको इग्नोर कर दिया। सोयून सीधे जाके योहान का हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्लास स्टार्ट होने ही वाली है, जल्दी चलो। सोयून उसको डांटते हुए बोलती है, तुम्हें इस तरह सभी की मदद नहीं करनी चाहिए, ऐसे तो तुम खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। योहान के दो दोस्त और होते हैं। ग्रीन बालों वाला लड़का बोलता है, युंग मिन गधे कहीं के, तुझे गेम खेलना और एनिमे देखने के सिवा आता क्या है? तभी उनके सामने से एक लंबा चौड़ा बंदा चलते हुए आ रहा था। योहान उसको नोटिस कर लेता है और उसको गुड मॉर्निंग विश करता है। जुनगो पहले तो योहान को घूरता है, उसके बाद चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो हरे बालों वाला लड़का योहान के ऊपर चिल्ला के बोलता है, क्या तुझे डर नहीं लगता किसी से? तू बिना किसी को जाने उसको हाय हेलो कैसे कर सकता है? योहान उसको बताता है, मैं उसको जानता हूँ, हम लोग पिछले साल एक ही क्लास में थे। खैर जो भी हो, वो भले ही दिखने में डरावना हो लेकिन वो बुरा इंसान बिल्कुल नहीं है। वो लोग सीढ़ियों पे चलते हुए भी जुनगो की ही बातें कर रहे थे। वो हरे बालों वाला लड़का बोलता है, योहान तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहना क्योंकि मैंने उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी है। सोयून बोलती है, ऐसे फालतू के अफवाहों पर भरोसा मत करो, अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम है तो जाकर थोड़ा पढ़ाई कर लो। तभी योहान के पैरों के सामने किसी का चश्मा आके गिरता है। एक लड़के को कुछ लोगों ने धक्का मार के गिरा दिया होता है। वो बदमाश लड़के बोलते हैं, अबे चश्मिश क्या तुझे अब चश्मा लगाने के बाद भी कम दिखाई देता है? क्या तुझे हमसे टकराने के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? योहान के दोस्त ये सब होता हुआ देख रहे थे। वे बोलते हैं, अरे वो देखो वो लोग फिर से क्यूवान को परेशान कर रहे हैं। योहान तुम फिर से उन लोगों के बीच में मत घुस जाना, ठीक है? लेकिन वो देखते हैं योहान तो वहाँ पर होता ही नहीं है। वो क्यूआन के पास आकर उसका चश्मा उसको देता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? क्यूआन बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। वो बदमाश लड़का योहान के पास आके बोलता है, तुम अपनी टांग बार बार दूसरों के बीच में क्यों घुसा देते हो? तभी वहाँ पर एक लड़का उबासियां मारता हुआ आ रहा होता है। वो उसकी तरफ उंगली दिखाकर बोलता है, देखो उस चश्मिश की वजह से मिन जेई को चोट लग गई। योहान बोलता है, मिन जेई क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लग गई? योहान की बातों को सुनकर मिन जेई उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो एक्टिंग करते हुए बोलता है, अरे नहीं मेरे कंधों में चोट लग गई, अब हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा? ये बोलकर वो लोग जोर जोर से हंस रहे होते हैं। फिर मिन जेई बोलता है, जाने दो, वैसे भी घंटी बज गई है, क्लास शुरू होने वाली ही होगी। ये बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। योहान उन लोगों को बोलता है, तुम लोग इस तरह दूसरों को परेशान करना बंद कर दो, लेकिन वो लोग योहान को मिडिल फिंगर दिखा रहे होते हैं। तभी सोयून अचानक से आकर योहान के पीछे से उसको मुक्का मार देती है। वो बोलती है,
मैंने तुम्हें मना किया था इस तरह दूसरों के बीच में टांग अड़ाने से। योहान बोलता है आउच, तुम बहुत जोर से मारती हो, वैसे भी मैं दूसरों को बुली होता हुआ ऐसे नहीं देख सकता। योहान बोलता है खैर जाने दो किवान, चलो चलते हैं, क्लास का टाइम हो गया। किवान अपने चश्मे को ठीक से पहनते हुए बोलता है ठीक है तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम 3 के अंदर, जहाँ पर सभी स्टूडेंट बैठे होते हैं और टीचर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जिमिन आराम से अपने कॉमिक बुक को पढ़ रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने वाला लड़का उसकी किताब को खींच लेता है और बोलता है तू ये कौन सी कॉमिक बुक पढ़ रहा है। जिमिन गुस्से से बोलता है अरे भाई अब तू मजाक मत कर, किताब को वापस कर दे। वो हरे बालों वाला बंदा बोलता है अरे मुझे तो देखने दे, ये तू अब क्या पढ़ रहा है। वो उसका टाइटल पढ़ता है ड्रैगन नाइट वर्सेस विक्टोरिया, फिर हंस के बोलता है योहान देख तो जरा ये कौन सा कॉमिक है। योहान बोलता है मुझे लगता है ये वही कॉमिक है जो आजकल के टीनेजर्स को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तभी अचानक से एक बहुत तेज आवाज आती है जिसका प्रेशर वो तीनों को भी महसूस होता है। वो खतरनाक आवाज सियोन ने की होती है अपने हाथ में रखे हुए पेन को तोड़कर। वो गुस्से से बोलती है वोसिक अगर तुम्हारे पास बातें करने का इतना ही टाइम है तो जाकर टीचर को बुला लाओ। वोसिक बोलता है अरे नहीं, लेकिन मैं ही क्यों, मैं भी तो पढ़ाई ही कर रहा था। फिर वो योहान के कंधे पे हाथ रख के बोलता है एक काम करते हैं योहान, मेरी जगह तू चला जा, क्योंकि क्लास का टॉपर ये काम करेगा तो ज्यादा सही रहेगा। वोसिक की बातें सुनकर सोयून उसकी तरफ गुस्से वाले नजरों से देखती है। उसकी कातिल निगाहों को देखकर योसिक को डर के मारे आंसू निकल जाते हैं। योहान बोलता है तुम दोनों अब बस भी करो, मैं जल्दी से नीचे जाता हूँ और टीचर को बुला कर लेके आता हूँ। तभी एकदम झटके से किवान खड़ा होता है और बोलता है योहान तुम रहने दो, मैं नीचे ही जा रहा था, मैं नीचे जाऊंगा और वापस आता हुआ टीचर को भी बुला लाऊंगा। योहान बोलता है ओ थैंक्स, अगर तुम्हें इससे कोई तकलीफ नहीं है तो तुम ये कर सकते हो। किवान दरवाजे के पास जाके बोलता है अरे नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है। फिर वो दरवाजे को खोल देता है और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि सामने कोई स्कूल का कॉरिडोर नहीं रहता बल्कि एक बड़ा सा बीच होता है जहाँ पर समंदर की लहरों की आवाजें आ रही होती है। ये नजारा देखकर किवान जल्दी से दरवाजे को बंद कर देता है। पीछे से वोसिक बोलता है हे किवान क्या हुआ, तुमने इस तरह दरवाजा क्यों बंद कर दिया, क्या तुम टीचर को नहीं बुलाने जा रहे? किवान घबरा कर बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं जा ही रहा था। इतना बोल के वो फिर से वो दरवाजा धीरे से खोलता है, लेकिन इस बार का नजारा देख के वो फिर से बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उस बार इसके सामने एक अजीब सा बंदा खड़ा था जिसके पूरे कपड़ों में खून ही खून लगे हुए थे। तभी वो बंदा धमाक से नीचे गिर जाता है और उसके बॉडी में लगे हुए सारे खून नीचे बिखर जाते हैं। ये नजारा देखकर क्लासरूम के सारे बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उनके क्लासरूम के बाहर एक सस्पिशियस आदमी खड़ा था और उसके हाथ में एक चाकू भी होता है जिसके ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था। एक लड़की चिल्ला के बोलती है किवान जल्दी जाके दरवाजे को बंद करो। किवान जल्दी से उठता है और भाग के उस दरवाजे के पास जाता है। वो उसको बंद करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो डेड बॉडी उसके बीच में आ रही थी। किवान चिल्लाकर बोलता है मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, फिर भी ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा। वो आदमी किवान के ऊपर अपने चाकू से अटैक करने वाला ही होता है, तभी कोई चेयर उठा के उसके ऊपर फेंक देता है जिससे वो चाकू उसके हाथ से गिर जाता है। ये और किसी ने नहीं बल्कि योहान ने किया था। वो चिल्ला के बोलता है बस थोड़ी देर और दरवाजे को पकड़ के रखना। योहान जल्दी से भाग के दरवाजे के पास जाता है और उस डेड बॉडी को उठा के क्लासरूम के अंदर खींच लेता है। फिर वो किवान को चिल्ला के बोलता है जल्दी से अब दरवाजा बंद करो। उसके बाद किवान भी दरवाजे को बंद कर देता है। योहान हाफते हुए सोचता है व्हाट द हेल, ये अचानक से ये सब क्या हो रहा है। पूरे के पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया था। उन लोगों ने अभी अभी एक जिंदा आदमी को मरते हुए देखा था। उसके बाद सीन स्कूल के छत पे आता है जहाँ पे उन बदमाश लड़कों का लीडर मिनजे बात कर रहा होता है। वो कॉल पे अपनी ग्रैंडमा से बोलता है क्या आपने अपनी मेडिसिन टाइम पे ली? उसकी ग्रैंडमा बोलती है अरे नहीं, वो तो बहुत ज्यादा महंगी होती है, ऊपर से उसको लेने के बाद मुझे नींद भी आती है। मिनजे बोलता है अरे नहीं ग्रैंडमा, आप फिर से ऐसा कर रही है, आपने वादा किया था आप अपनी मेडिसिन टाइम से लेंगी। उसकी ग्रैंडमा बोलती है तुम मेरी कितनी चिंता करते हो, मुझे ये देख के खुशी हो गई कि तुम बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो। मिनजे बोलता है ये सब बातें छोड़िए और आप अपना मेडिसिन टाइम से लेना मत भूलिएगा, प्रॉमिस करिए। उसकी ग्रैंडमा बोलती है ठीक है, मैं अपने मेडिसिन टाइम से ले लूंगी और तुम भी अपना ख्याल रखना, अगर हो पाएगा तो इस छुट्टियों में हम साथ में घूमने भी चलेंगे। पूरी बातें हो जाने के बाद मिनजे कॉल को कट कर देता है। फिर वो अपने दोस्तों के पास चल के जाता है और बोलता है क्या आज कुछ ज्यादा गर्मी नहीं है? उसका दोस्त उसको ताना मारते हुए बोलता है चलो चलो अब टॉपिक चेंज मत करो, ये बताओ तुम कॉल पे किससे बात कर रहे थे, क्या वो दूसरे कॉलेज की कोई लड़की थी? मिनजे बोलता है बकवास करना बंद करो, तुम्हें कैसे पता वो कोई लड़की ही थी? फिर मिनजे कोने में जाके बैठ जाता है और बोलता है आज का दिन सच में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तभी उन तीनों को किसी की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। वो टकला लड़का बोलता है अचानक इतनी तेजी से कौन चिल्लाया होगा भला? वो
दूसरा लड़का बोलता है अब मुझे कैसे पता होगा, तू नीचे जाके देख के क्यों नहीं आता। वो टकला बोलता है अरे कुछ भी, जाने दो, क्या पता उन लोगों ने कोई कीड़ा मकोड़ा देख लिया हो, लड़कियां तो होती ही डरपोक है। मिनजेई खड़ा होते हुए बोलता है क्या तुम लोगों को सच में लगता है कोई एक कीड़े मकोड़ों की वजह से इतना तेज चिल्लाएगा। और दूसरा लड़का बोलता है जाने दो, कुछ भी हो, बस उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग क्लास बंक मार रहे हैं। तभी उस लड़के का नीचे वाला खिड़की अचानक से टूट जाता है। उसको देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने दोस्तों को चिल्लाकर बुलाता है जल्दी यहाँ पे आओ। वो टकला बोलता है वहाँ पे क्या चल रहा है। वो हंसते हुए बताता है मुझे लगता है ये बेवकूफ लोग नीचे लड़ाई कर रहे होंगे। मिनजेई बोलता है अरे वाह, ये तो सुनने में बहुत मजेदार लगता है, चलो नीचे जाके देख के आते हैं। वो दरवाजा खोलते हुए बोलता है अगर लड़कियां फाइट कर रही होगी तो उनका वीडियो बना के हम लोग वायरल कर देंगे। वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं अपने सामने का नजारा देख के वो तीनों के छक्के छूट जाते हैं, क्योंकि सामने एक समंदर से घिरा हुआ मिलिट्री बेस होता है। वो आर्मी ऑफिसर उनकी तरफ गन पॉइंट करते हैं और चिल्ला के बोलते हैं जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर लो। ये सब देख के मिनजेई के पसीने छूट जाते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा होता है अचानक से वो कहाँ पे आ गया। लेकिन वो आर्मी ऑफिसर बहुत ज्यादा गुस्से में सीरियस तरीके से बोलता है जल्दी मुझे बताओ तुम लोग कहाँ से आए हो, अगर तुम लोगों ने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सर को छल्ली कर दूंगा। फिर वो सारे आर्मी ऑफिसर उन लोगों पे गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कोई घायल होता उन लोगों ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया था। वो लड़का चिल्ला के बोलता है जल्दी से कोई एक चेयर लेके आओ, मुझे इस जगह को लॉक करना है। वो टकला रोता हुआ चिल्ला के बोलता है ये अभी अभी क्या हुआ था। वो लड़का बोलता है रोना बंद करो, जल्दी से कुछ लेके आ, हम लोग को इस जगह को लॉक करना पड़ेगा। वो दोनों चिल्ला रहे होते हैं मिनजेई मिनजेई क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन मिनजेई बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। उसको अपनी ग्रैंडमा की सारी बातें याद आने लगती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस योहान के ऊपर। उसको भी गोलियों की आवाज आ गई होती है। वो लोग का पूरा क्लासरूम बुरी तरह से हिल रहा था, मानो वहाँ पे कोई भूकंप आ गया हो। किवान हिम्मत करके खिड़की के बाहर देखता है। वो सबको बताता है कि वो पागल आदमी यहाँ पे नहीं है। वो लोग जैसे ही सुनते हैं वो आदमी बाहर नहीं है तो वो लोग दरवाजा खोल के बाहर यहाँ वहाँ भागना स्टार्ट कर देते हैं। जिमिन बोलता है सब शांत हो जाओ, हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा क्लासरूम के अंदर ही रहना। वोसिक चिल्ला के बोलता है क्या तू पागल हो गया है, तूने देखा नहीं उस आदमी ने किसी की जान ले ली। और हाँ, मुझे किसी ओटाकू का बात सुन के मरने का शौक नहीं है। सोयून चिल्ला के बोलती है तुम दोनों ऐसे समय पे लड़ने का सोच भी कैसे सकते हो। किवान योहान से पूछता है अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। योहान बोलता है सबसे पहले तुम सभी शांत हो जाओ, हमें ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। योहान वोसिक से पूछता है अच्छा ये बताओ तुम यहाँ से बाहर जाके क्या करोगे। वोसिक बोलता है हम लोग मेन गेट से सीधे घर जाएंगे, उसके बाद पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता देंगे। योहान बोलता है नहीं, तुम बिल्कुल ही गलत हो, ये कोई भी सेफ रास्ता नहीं है। हम नहीं जानते बाहर का माहौल कैसा होगा, ऊपर से हमने गोलियों की आवाज भी सुनी थी। जो मेन गेट है वो पूरी तरह खुला हुआ है, अगर हम लोग वहाँ से जाते हैं तो कोई भी हमें देख सकता है। तो अगर हम लोग किसी से छुप छुपा के जाना चाहते हैं तो पीछे से जाना बिल्कुल सेफ ऑप्शन रहेगा। सोयून बोलती है तो तुम कह रहे हो हमें किसी भी तरह से यहाँ से छुप छुपा के बाहर निकलना पड़ेगा। योहान अपने किताबों को बैग में रखते हुए बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन उससे पहले जो कुछ तुम्हें मिले उसको हथियार की तरह यूज करना। तभी योहान को पीछे से एक लड़का और लड़की बुलाती है और उसको अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है। योहान बोलता है अरे हाँ ये तो और भी अच्छा हो जाएगा, अगर सब एक साथ रहेंगे तो खतरे का सामना करने का हिम्मत और भी बढ़ जाएगा। किवान कुछ बोलने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो बोलता नहीं है। उसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और छुप छुप के कॉरिडोर के हॉल को देखते हैं कि वहाँ पे कोई है तो नहीं। जिमिन बोलता है वो देखो वहाँ पे हर जगह कांच के टुकड़े और हथियार पड़े हुए हैं। योहान उसको चुप रहने के लिए बोलता है। योहान पूछता है दोस्तों क्या तुम लोगों को कहीं से मिट्टी की स्मेल आ रही है। वो लोग बोलते हैं नहीं, हमें तो खून की स्मेल आ रही है। ये सब नजारा देखकर वो सब की हालत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है। योहान बोलता है चलो अब बहुत हो गया, डरने से कोई मतलब नहीं है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं सामने से कोई दौड़ता हुआ आ रहा होता है, जिसे देख के वो सभी की हालत बहुत टाइट हो जाती है। वो लड़का भागते हुए ही बोलता है अरे योहान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी उस लड़के का पैर मुड़ जाता है और वो फिसल के नीचे गिर जाता है। वो लोग उससे पूछते हैं हे क्या तुम ठीक हो। वो लड़का चिल्ला के बोलता है मेरी फिक्र छोड़ो, अपने पीछे देखो। वो लोग जैसे ही पीछे देखते हैं वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ में खून से सना हुआ खंजर लेके धीरे धीरे चलता हुआ उन लोगों के पास आ रहा था। उस बूढ़े आदमी का शक्ल देखे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई अच्छा इंसान है। उसके बाद सीन चेंज होकर एक खाली कॉरिडोर में आता है जहाँ पे हवा के सिवा और कुछ नहीं चल रही होती। एक लड़का खिड़की के पीछे छुपा हुआ था। वो बाहर देखने के लिए जैसे ही अपना सर उठाता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि खिड़की के बाहर जुनगो खड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर में खून ही खून लगा हुआ था, यहाँ तक कि उसके हाथों से भी खून टपक रहा था। वो अपने नीचे पड़े हुए लड़के से पूछता है क्या तू अभी भी जिंदा है। वो जमीन में पड़ा हुआ लड़का जिंदा तो होता है लेकिन उसकी सांसें बहुत तेज चल रही होती है। तभी जुनगो को किसी चीज की आवाज आती है।
इसलिए वो खिड़की से कूदकर दूसरी तरफ आ जाता है। वो लड़का अभी भी खिड़की के पीछे छुपा हुआ था। वो अपने मन ही मन बोलता है, प्लीज मुझे नोटिस मत करना, बस चुपचाप चलते जाना। जुनगो खिड़की के बिल्कुल पास आ जाता है और बोलता है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। वो लड़का इतना ज्यादा डर जाता है यहाँ तक कि वो अपने सांसों को भी रोक लेता है ताकि उसकी आवाज जुनगो तक ना पहुँच जाए। जुनगो वहाँ से जाते हुए बोलता है, लगता है ये मेरा कोई बहम था। जुनगो के जाने के बाद वो बेचारा लड़का चैन की सांस लेता है। उसके बाद सीन छत के ऊपर आता है जहाँ पे उन लोगों ने दरवाजे को ब्लॉक करने के लिए चेयर का इस्तेमाल किया था। वो लड़का अपने मोबाइल को लेके यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। वो बोलता है, मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। वो टकला बोलता है, हम लोग यहाँ पर भूखे ही मर जाएंगे, अब इसका कोई फायदा नहीं, मुझे अपने घर से लंच लेके आ जाना चाहिए था। वो पीले बालों वाला लड़का बोलता है, तू यहाँ पे बेवकूफों की तरह लेटे रहने से अच्छा दिमाग लगा कि हम लोग यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं। मिनजाई उन दोनों को बोलता है, तुम लोग बच्चों की तरह लड़ना बंद करो और जल्दी मेरे पास आओ। वो उन दोनों को बताता है, हम लोग यहाँ से कूद के भी तो नीचे जा सकते हैं। उस जगह की ऊंचाई देख के वो टकला बोलता है, क्या तू मजाक कर रहा है? मैं यहाँ पे इंतजार करना ज्यादा बेटर समझता हूँ। मिनजाई बोलता है, क्या तू पागल हो गया है? तूने देखा नहीं वो लोग बाहर गन लेके हमारा इंतजार कर रहे हैं। तभी उन दोनों को किसी की बहुत तेज आवाज आती है जो उन दोनों के शरीर को पूरा हिला के रख देता है। वो लोग देखते हैं वो आवाज उस दरवाजे के अंदर से आ रही होती है। मिनजाई बोलता है, ठीक है, अगर तुम लोग पहले नहीं जा रहे तो मैं ही जाता हूँ। इतना बोल के वो उस जाली के ऊपर चढ़ जाता है और एक छलांग मारकर सीधे नीचे लैंड मारता है। फिर वो बोलता है, अब तुम दोनों की बारी, जल्दी से नीचे आ जाओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो पीले बाल वाला तो आराम से नीचे आ जाता है, लेकिन वो मोटा लड़का को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे नीचे आ जाता है। वो पीले बाल वाला लड़का उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मैंने बोला था तुझे डाइटिंग कर लेनी चाहिए थी, फिर ये तेरे लिए भी बहुत आसान होता। मिनजाई बोलता है, तुम दोनों बकवास करना बंद करो और यहाँ पे ध्यान दो मैं कैसे नीचे जाता हूँ, तुम लोग भी मुझे फॉलो करके नीचे आ जाना। वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं, क्या अब ये इसके भी नीचे जाने वाला है? मिनजाई अपने पैरों को नीचे करके सामने वाले डंडे का सपोर्ट लेता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन वो गिरता नहीं है, वो डंडे का सहारा लेकर बच जाता है। मिनजाई उन लोगों को बोलता है, तुम लोगों ने देखा ये कितना आसान था, अब तुम दोनों की बारी, जल्दी से नीचे आ जाओ। वो टकला बोलता है, जिंसू भाई कैसा रहेगा कि पहले तू जाए उसके बाद मैं जाऊंगा। जिंसू भी जैसे तैसे करता हुआ नीचे आ जाता है। वो चैन की सांस लेते हुए बोलता है, ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ से नीचे गिर के ही मर जाऊंगा। मिनजाई चिल्ला के बोलता है, चाय बॉम्ब मोटे देख जिंसू भी आ गया, अब तेरी बारी। चाय बॉम्ब डरते हुए बोलता है, असल में दोस्तों मुझे ना ऊंचाई से डर लगती है, क्या तुम दोनों मेरे लिए सीढ़ियाँ लेके आ सकते हो? चाय बॉम्ब भी जैसे तैसे ट्राई कर रहा होता है नीचे जाने का, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मिनजाई घबरा के बोलता है, नहीं चाय बॉम्ब। वो दोनों तेजी से दौड़ते हुए सीढ़ियों के नीचे आते हैं। नीचे आते ही वो दोनों घबरा के पूछते हैं, भाई क्या तू ठीक है? लेकिन चाय बॉम्ब को कुछ नहीं हुआ होता क्योंकि वो आसमान से गिर के सीधे कचरे के ढेर में अटका होता है। चाय बॉम्ब चिल्ला के बोलता है, मैंने तुम दोनों से बोला था ये आइडिया बिल्कुल घटिया है। वो दोनों चैन की सांस लेते हुए बोलते हैं, साले हम तो डर ही गए थे, कहीं तू टपक तो नहीं गया ना? चाय बॉम्ब गुस्से से बोलता है, मैं तो टपक ही गया था सालो, अगर वो कचरे का ढेर वहाँ पे नहीं होता तो वहाँ पे मेरी लाश पड़ी होती। तभी चाय बॉम्ब घबरा के बोलता है, दोस्तों अपने पीछे देखो। वो दोनों जैसे ही अपने पीछे मुड़ के देखते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनके पीछे एक बहुत अजीब बंदा होता है जिसने बेसबॉल का आर्मर और हेलमेट पहन के रखा होता है। तभी अचानक से सीन फिर से चेंज हो गए। योहान लोगों के पास आ जाता है जहाँ पर वही पागल बुढ़ा अजीब तरह से मुस्कुराता हुआ चलकर उन लोगों के पास आता है। योहान उन सभी को बोलता है, तुम लोग घबराओ मत, अपने आप को संभालो और जल्दी से अपने हथियारों को उठाकर तैयार हो जाओ। वो सभी लोग अपने अपने हथियारों को उठाकर तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। योहान बोलता है, हमें लड़ना नहीं है, मैं जैसे ही तुम लोगों को कमांड दूं हम सब एक साथ मिलकर नीचे भागेंगे। वो बूढ़ा तेजी से दौड़ के उन लोगों के पास आता है। योहान बोलता है, यही सही मौका है, जल्दी तुम लोग यहाँ से भागो। वो बूढ़ा योहान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, वो लोग तो बच जाएंगे लेकिन तेरा क्या होगा? लेकिन तभी योहान अचानक से अपना डंडा उसके मुंह पे दे मारता है जिसके बाद उस बूढ़े का पूरा सड़ी घूम जाता है। योहान मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है। तभी सोयुन घबरा कर बोलती है, योहान अपने पीछे देखो। योहान जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है वो बुढ़ा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन योहान बिल्कुल 1 सेंटीमीटर से उसके अटैक से बच जाता है। योहान घबरा कर बोलता है, अगर मैं थोड़ा भी लेट होता तो उसका अटैक मेरे गले को आर पार कर देता। वो बुढ़े का अटैक मिस होके उस दीवार के अंदर घुस गया था जिसकी वजह से उसका हथियार अटक जाता है। योहान खड़ा होते हुए बोलता है, अगर मैंने थोड़ी देर के लिए भी अपना फोकस हटाया तो मैं यहाँ पे मर सकता हूँ। योहान उन सबको चिल्ला के बोलता है, तुम सभी नीचे भागो और उस दरवाजे से निकल के बाहर चले जाओ। वो लोग जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचते हैं योहान घबरा कर बोलता है, 1 सेकंड रुको, दरवाजा मत खोलना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सोयुन ने दरवाजा खोल दिया था और उसके अंदर बाहर जाने का रास्ता नहीं था बल्कि कोई और ही जगह था जहाँ पे बहुत सारे लोगों का लाश पड़ा हुआ था। ये नजारा देख के वो सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जोर जोर से चीखने लगते हैं। योहान को भी उनके चीखने की आवाज आ गई होती है, लेकिन उसके सामने वो पागल बुढ़ा मुस्कुरा कर चलते हुए सामने आ रहा था। लेकिन तभी वो बुढ़ा योहान को छोड़कर
आकर अचानक से वो सिक को पकड़ लेता है और उसको अपने खंजर से काटने ही वाला था, तभी योहान आकर उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो अपने डंडे से उस बुढ़े का गला दबाने का ट्राई कर रहा था। योहान चिल्ला के उन लोगों को बोलता है, तुम सभी यहाँ पे आके मेरी मदद करो। योहान के दोस्त दौड़ के आके उस बुढ़े के हाथ और पैर पकड़ लेते हैं। वो बुढ़ा चिल्ला रहा होता है, तुम छोटे कमीने कहीं के, मुझे जाने दो। तभी किवान चिल्ला के बोलता है, तुम सभी उसको ले जाकर इस दरवाजे के बाहर फेंक दो। योहान भी बोलता है, हाँ अच्छा आइडिया है, जल्दी सब लोग उसे पकड़कर दरवाजे के बाहर ले जाओ। वो सभी लोग उस बुढ़े को बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देते हैं। किवान चैन की सांस ले ही रहा होता है, तभी योहान उससे पूछता है, क्या तुम जानते हो यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है? किवान बताता है, ये सब तब से हो रहा है जब मैंने क्लासरूम का दरवाजा खोला था। उसके बाद किवान क्या बोलता है ये हमें नहीं बताया जाता, लेकिन उसकी बातें सुन के सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। एक लड़का बोलता है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, क्योंकि ये सब होना रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। उसकी बातें सुनकर वोसी को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्ला के बोलता है, क्या तू पागल हो गया है? तूने देखा नहीं इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और तुझे ये सब अनरियलिस्टिक लग रहा है? वो सिक की बातों को सुनकर वो लड़का कुछ नहीं बोलता और शांत हो जाता है। योहान बोलता है, बस अब बहुत हो गया, हमें वापस से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। एक लड़की हाफते हुए बोलती है, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्या हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर आराम नहीं कर सकते? योहान बोलता है, ये जगह बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, अगर सच कहूँ तो हम लोग सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से बचे हुए हैं। अगर किवान की कही गई बातें सच है तो ये जगह और भी ज्यादा डरावना होने वाला है। योहान नीचे पड़े हुए उस बुढ़े के हथियार को उठा के बोलता है, अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ते रहे तो हम लोग जल्द ही पिछले गेट पर पहुंच जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि हम में से किसी को भी चोट लगे, लेकिन उसके भी लिए तुम लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले वोसिक और जिमिन ने किया था। हम सब एक साथ मिलके जल्द ही अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। जिमिन उससे पूछता है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, जब हम लोग दरवाजे को ही नहीं खोल सकते तो हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? योहान बोलता है, क्या तुम भूल गए हम लोग उस क्लासरूम से कैसे बाहर निकले थे? यहाँ पे पक्का कोई ना कोई दूसरा दरवाजा होगा, हम लोगों को बस उसे खोजने की देरी है। लेकिन तभी उन सभी को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। सुयुन घबरा कर बोलती है, ये आवाज तो मेरे दोस्तों की है। वो लोग खिड़की से बाहर देखते हैं तो वहाँ पर एडी और हाजिन किसी से बचकर भाग रहे होते हैं। एक सरफिरा सा आदमी उनके पीछे पड़ा होता है और वो दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग रही होती हैं। योहान उन दोनों को बचाने के लिए बाहर जा रहा था, लेकिन सोयुन उसको रोक लेती है। वो बोलती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो लोग कितने ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम बाहर गए तो तुम्हें भी कुछ हो सकता है। योहान बोलता है, तो तुम्हारा क्या मतलब है हम लोग यहाँ पर खड़े रह के सब कुछ होते हुए देखते रहे? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, चलो साथ में चलते हैं उनको बचाने के लिए। योहान जोर से चिल्ला के बोलता है, सभी लोग अपने आसपास एक ऐसी खिड़की खोजो जो उसके बिल्कुल करीब हो। वोसिक बोलता है, हे जोहान जल्दी देखो, मुझे वो खिड़की मिल गई। जोहान कहता है, तो चलो अब देर किस बात की, उनको बचाने के लिए जाते हैं। वो दोनों लड़कियां भागती हुई जल्दी से एक कमरे के अंदर घुस के उसके दरवाजे को लॉक कर देती हैं। वो अजीब से आदमी दरवाजे के पास आके मुस्कान के साथ बोलते हैं, हे लड़कियां हमसे डरना बंद करो और जल्दी से दरवाजा खोल दो। वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं। वो बोलती हैं, प्लीज हमें छोड़ दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? वो आदमी अपने टीममेट को इशारे करके बोलता है, तू थोड़ा पीछे हट जा। उसका साथी जैसे ही पीछे हटता है वो दरवाजे पे लात मार के उस शीशे को तोड़ देता है। तभी उनके पीछे से कोई चिल्ला के बोलता है, हे तुम लोग उन लोगों को जाने दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। वो लोग जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर योहान की पूरी गैंग आ चुकी थी। जोहान कुछ नोटिस करता है, जेल के जो कैदी होते हैं उनके यूनिफॉर्म में पॉकेट्स नहीं होते। वो दोनों आदमी हंसते हुए बोलते हैं, देखो तो ये बच्चों की सेना हमें हराने आई है, मुझे तो बहुत डर लग गया। जोहान उन लोगों को अपना खंजर दिखा के बोलता है, हमारे दोस्त उस दरवाजे के अंदर है, क्या तुम प्लीज रास्ता साइड दोगे? वो आदमी हंसते हुए बोलता है, वाह तुम तो वो छोटे से खंजर से हमें डरा रहे हो, क्या हम तुम्हें इतने कमजोर दिखते हैं? क्या तुम बच्चों को सच में ऐसा लगता है कि उन कमजोर हथियारों से तुम किसी की जान ले सकते हो? जोहान बड़े सीरियस तरीके से बोलता है, अगर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता तो हम किसी की जान भी ले सकते हैं। वो आदमी अपने साथी को बोलता है, हे भाई क्या तू देख रहा है, ये कमजोर बच्चे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इन्हें कुछ सिखाना चाहिए कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। इन प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। योहान गुस्से से बोलता है, हमारे और भी साथी रास्ते में ही हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को आखिरी वार्निंग देता हूँ, रास्ते से हट जाओ। जिमिन डरते हुए बोलता है, अगर मैं मरा भी तो तुम लोगों को साथ लेके मरूंगा। वो आदमी गुस्से से बोलता है, मैंने तुम लोगों की बकवास बहुत सुन ली, अब तुम लोग तो बिल्कुल नहीं बचने वाले। उसका पार्टनर उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, चलो यहाँ से चलते हैं। वो आदमी गुस्से से बोलता है, लेकिन क्यों, कहीं तुम्हें इन छोटे बच्चों से तो नहीं डर गए? वो दूसरा आदमी गुस्से से उसकी तरफ देख के बोलता है, मैंने अभी कहा चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो आदमी डर के मारे उसके पीछे जाने लगता है। वो डरावना आदमी जाते जाते जोहान को एक खतरनाक लुक से बोलता है, खंजर वाले बच्चे, मैं तेरा शकल हमेशा याद रखूंगा।
जोहान कुछ नहीं बोलता, वो बस उन लोगों को चुपचाप जाते हुए देखता है। सोयुन घबराते हुए जोहान से पूछती है, हे क्या तुम ठीक तो हो ना? जोहान चैन की सांस लेकर बोलता है, थैंक गॉड, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था। अरे एक सेकंड, मैं तो एरी और हाजिन को भूल ही गया था। एरी और हाजिन इतना ज्यादा डर गए थे कि वो लोग रोने लगे थे। जोहान उन लोगों के पास आके बोलता है, एरी और हाजिन क्या तुम दोनों प्लीज मेरे लिए दरवाजे को खोलोगे? वो बोलती है, ठीक है हम खोलते हैं। वो जैसे ही दरवाजे को खोलती है, वो देखती है दरवाजे के पार जोहान लोग नहीं बल्कि कोई और ही जगह आ गया होता है। जोहान पीछे मुड़ के अपने साथियों को बोलता है, तुम सभी कुछ ऐसी चीजें अपने साथ रख लो जिसे तुम वेपन की तरह यूज कर सको, क्योंकि हमारा यहाँ पर और भी ज्यादा खतरनाक लोगों से सामना हो सकता है। उसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है मिंजे के ऊपर, जहाँ पर वो नीचे से एक ईंट उठाकर बोलता है, मुझे नहीं पता तू कौन है, लेकिन अगर तुझे मरना है तो मर जा। इतना बोल के वो उस ईंट को उसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो लड़का उस ईंट को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। फिर वो लड़का अपना हेलमेट उतार देता है। हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि जुनगो होता है। मिनजे जैसे ही उसको देखता है, उसको एक फ्लैशबैक याद आती है, जहाँ पर उसने पहले भी जुनगो से लड़ाई की थी और वो बुरी तरह हारा था। चाइबोंग बोलता है, हे मिनजे, ये तो वही लड़का है ना जिसने तुम्हें लड़ाई में हराया था। मिनजे घबराते हुए बोलता है, अरे क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तो उस समय अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। मिनजे जुनगो से पूछता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो बताता है कि मैंने यहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। मिनजे कहता है, अरे मैं तेरे कपड़ों की बात कर रहा हूँ, उसमें इतने सारे खून क्यों लगे हैं? जुनगो कहता है, ये मैंने जिम स्टोरेज से निकाला है, ये बिल्कुल उसी हालत में पड़ा हुआ था। फिर जुनगो अपने बैग में कुछ खोजने लगता है। उसके बाद एक बैट निकाल कर मिनजे को देता है। मिनजे के दोस्त घबराते हुए सोचते हैं, अरे बाप रे, कहीं ये लोग अब बैट से तो नहीं लड़ने वाले ना? मिनजे डरते हुए सोचता है, अरे बाप रे, ये करना क्या चाहता है, कहीं ये मेरी जान तो नहीं ले लेगा ना? लेकिन जुनगो बोलता है, यहाँ पे आसपास बहुत खतरा है, इसलिए तुम इसको अपने साथ रख लो, ये काम आएगा। मिनजे कहता है, मुझे इसकी कुछ खास जरूरत तो नहीं थी, लेकिन तू इतना कह रहा है तो मैं इसे रख लेता हूँ। वो वहां से जाते हुए बोलता है, तुम लोग मेरे साथ चलो, हमें और भी सामानों की जरूरत पड़ेगी। वो दोनों पूछते हैं, लेकिन हम लोग जाने कहाँ वाले हैं? मिनजे पीछे मुड़ के बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? तुम्हें लगता है हम लोग सिर्फ एक बैट से ये लड़ाई जीत पाएंगे? उसके बाद सीन कैफेटेरिया में आता है, जहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारे चाकू, छुरी और थोड़े बहुत खाने के सामान रखे थे। सुविक बोलता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें जो कुछ मिला है उसे उठाकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। जिमिन बोलता है, थोड़ा बहुत खाने का सामान तो है, लेकिन पीने का पानी कहाँ से आएगा, तुमने ये सोचा है? उसकी बातें सुन के वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तभी एक लड़का आके बोलता है, हे दोस्तों, मुझे वहाँ पे कुछ मिला है। वो लड़का जोहान लोगों को साथ लेके एक फ्रिज के पास आ जाता है और उसे खोल के बोलता है, देखो मुझे बहुत सारे खाने के सामान मिले। इतना सारा खाना देख के वो लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वे बोलते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है, थोड़ी देर पहले तो फ्रिज खाली था। जोहान बोलता है, मे भी हो सकता है ये फ्रिज किसी और की फ्रिज से कनेक्ट हो गया हो। वो लड़का जोहान से बोलता है, तुम लोग आगे चलो, मैं ये सारा सामान लेके आता हूँ। जोहान कहता है, थैंक्स हानसोल, तुम सच में कमाल के हो। सोयून और उसके साथ एक और लड़की कहती है, ठीक है हम भी तुम्हारी ये करने में मदद करते हैं। वो सिर्फ बोलता है, सोयून क्या तुम मेरी भी मदद कर सकती हो? वो कहती है, अपना काम खुद करना चाहिए, मैं नहीं करूंगी। जिमिन उसको अपने साथ ले जाते हुए बोलता है, चलो चलो बहुत हो गई लड़कीबाजी, अब साथ में चल के काम करते हैं। जोहान सभी सामान को सजाते हुए सोच रहा होता है, हर एक खुलने वाली चीज एक दूसरी जगह से कनेक्ट हो जा रही है, क्या ये सब का कोई एक पैटर्न हो सकता है? तभी सोयून के हाथ से एक कैन का डब्बा नीचे गिर जाता है। वो उसको लेने के लिए जैसे ही बाहर जाती है, वो देखती है वो कैन का डब्बा किसी के सामने जाके रुक गया था। उसके बाद जोहान लोगों को सोयून की चिल्लाने की आवाज आती है। जोहान घबराते हुए उसके पास जाके पूछता है, यहाँ पे सब ठीक तो है? वो लोग देखते हैं वो कैन का डब्बा एक लड़की के हाथों में होता है। उस लड़की के यूनिफॉर्म को देख के बोलते हैं, ये तो हमारे स्कूल का है। जोहान उसको देख के हेलो बोलता है। वो लड़की बोलती है, मुझे बहुत सारे खाने का सामान और कुछ वेपन चाहिए। सोयून उसके पास जाके उस लड़की के हाथ से वो कैन का डब्बा छीन लेती है और गुस्से से बोलती है, आखिर तुम किस तरह की लड़की हो जो ये सोचती है कि हम तुम्हें ये सामान फ्री में दे देंगे? वो लड़की कहती है, किसने कहा कि मैं ये सारे सामान फ्री में ले रही हूँ? मैं उन चीजों के बदले ट्रेड करना पसंद करूंगी। जोहान कहता है, ट्रेड? उससे तुम्हारा क्या मतलब है? वो लड़की अपना डब्बा खोल के बोलती है, मेरे पास बहुत सारे दवाइयाँ और बैंडेजेस है, तो मैं इसके बदले खाने और हथियार को ट्रेड करूंगी। जोहान कहता है, ठीक है, तो तुम इनके बदले क्या लेना पसंद करोगी? वो लड़की कहती है, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से ले लूंगी जो मुझे लेना है।
वो सिख जोहान से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, सारे डिसीजन खुद से लेना बंद कर दो। वो लड़की एक चाकू उठा के बोलती है, मुझे ये नाइफ पसंद आया इसलिए मैं इसको लूंगी। 37 कैंस टूना के और एक 300 ml वाली पानी की बोतल चाहिए। वो सिख गुस्से से बोलता है, ऐसा नहीं चलेगा, हमने इन सबको इकट्ठा करने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेले हैं और तू आके बस कुछ सामानों के बदले इसे ले जाओगी। वो लड़की कहती है, मुझे नहीं लगता ये कोई बेकार डील है। मान लो अगर तुम्हें छोटा भी कहीं चोट पहुंचा और तुमने उसका इलाज नहीं किया तो तुम्हें बहुत बड़ी इन्फेक्शन हो सकती है जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो लड़की बताती है, अगर सच कहूँ तो मेरे पास ज्यादा मेडिकेट्स नहीं थी, लेकिन मैं जब तक सेल्फ को खोलती रही वहाँ पे वो जगह चेंज होता रहा। जोहान अपने मन में बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ पे जितनी भी खुलने वाली चीजें हैं वो सभी एक दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट हो रही है। वो लड़की कहती है, अब तुम लोगों की बारी, जल्दी से फैसला करो, तुम्हें ट्रेड करना है या नहीं। जोहान उससे पूछता है, वो सब छोड़ो, जरा ये बताओ तुम रहती कहाँ हो। वो लड़की कहती है, मैं पास ही के एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम करती हूँ, लेकिन तुमने ये क्यों पूछा। जोहान बोलता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम हमारे साथ चलो। वो लड़की बोलती है, थम जाओ जरा, लेकिन मैं तुम लोगों पे भरोसा क्यों करूँ, क्या पता तुम सभी साथ में मिलके मेरे सारे सामानों को हथिया लो। वो सिर्फ गुस्से से जोहान को बोलता है, तुम चुपचाप ट्रेड ले लो और इस लड़की को यहाँ से भगाओ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। वो सिर्फ गुस्से से बोलता है, बाहर में जाए ये लड़की, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ पे अकेले रह के मर जाए। वो लड़की कहती है, क्या सभी सीनियर एक नंबर के गधे होते हैं। उसकी बातें सुनकर वो सिक्का तो पाला सटक जाता है। जिमिन वो सिक्के मुंह को पकड़ लेता है। वो बोलता है, मेरे मुंह को छोड़ दे, मैं उस लड़की को जान से मार दूंगा। सोयुन बोलती है, एक सेकंड जोहान, हम में से कोई नहीं चाहता कि वो लड़की हमारे साथ जुड़े। फिर वो पलट के अपने दोस्तों से पूछती है, तुम दोनों भी बिल्कुल यही सोचते हो ना। वो दोनों कहती है, हाँ जैसा तुम चाहो बिल्कुल वैसा ही होगा। जोहान ताली मार के बोलता है, सभी शांत हो जाओ, चलो एक काम करते हैं, वोट कर लेते हैं, कौन कौन चाहता है कि ये लड़की हमारी टीम में ज्वाइन हो जाए। सोविक और सोयुन को छोड़ के वो सभी लोगों ने वो लड़की के नहीं ज्वाइन होने पर सहमति भर दी थी। जोहान उस लड़की के पास जाता है, तभी वो लड़की खड़े होकर बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन उससे पहले वो खिड़की की तरफ इशारे करके बोलती है, क्या वो लोग भी तुम्हारे साथ है। हम देखते हैं खिड़की के पास मिंजय की पूरी गैंग आ गई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक आदमी को देखते हैं जो कुछ लोगों को मार के उसके ऊपर बैठा था। वो कहता है, कितना मजा आ रहा है उस घटिया जगह से बाहर निकलने के बाद। एक लड़का बताता है, बॉस हमने एक ऐसा दरवाजा खोजा है जो एक ऐसी जगह से कनेक्ट होता है जिसके बारे में बिल्कुल आपने बताया था। वो बॉस अपने सभी साथियों को बोलता है, तुम सभी लोग अब मस्ती करना बंद करो, अब टाइम है असली मजे करने का। वो आदमी मुस्कुरा कर बोलता है, हम उस जगह को ऐसा बना देंगे जहाँ पे पुलिस आने का सोच भी नहीं सकती। तो फिर देरी किस बात की, चलो मुझे उस दरवाजे के पास लेके चलो। दरवाजा जोर से खुलता है। मिंजा करते हुए अंदर आता है और ताना मारते हुए कहता है, ओए स्काई क्लास वाले पढ़ाकू। सामने खड़ा जोहान हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अरे वाह, यहाँ तुम लोग भी मिल गए। जोहान ही अगली लाइन दोस्ताना लहजे में बोलता है, अच्छा लगा देखकर कि तुम सब ठीक हो। माहौल अचानक भारी हो जाता है। फिर से जोहान सीधा सवाल करता है, यहाँ किस काम से आए हो। गुस्से में तमतमाया हुआ मिंजे आगे बढ़ते हुए गरजता है, क्या अब लंच खाने के लिए भी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की इजाजत लेनी पड़ती है। और फिर मिंजे ही आग उगलते हुए धमकी देता है, अबे रास्ते से हटोगे या खुद हटाऊं। आखिर में ठंडी नजर डालते हुए आखिरी चेतावनी जोहान देता है, अगर खाने और हथियारों के लिए आए हो तो सुन लो, हम पहले ही लगभग सब ले चुके हैं, अब कहीं और ढूंढो। मिंजे थोड़ी ठंडी मुस्कान और तंज कसते हुए बोलता है, वाह, ये तो बड़ा ठंडा रवैया है, और तुम तो हमेशा अच्छे लड़के बनने का दिखावा करते थे। वो आगे ताना मारते हुए कहता है, क्या सच में तुम अपने साथियों को छोड़ दोगे सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। फिर मिंजे सामने वाले पर दबाव डालते हुए कहता है, चलो थोड़ा बांट लो ना, क्या कहते हो। उसी टाइम एक लंबा चौड़ा लड़का हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है और भारी आवाज में कहता है, तुम्हें तो भीख मांगनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी एक घमंडी रवैया रखे हो। इस पर मिंजे नकली मुस्कान लगाते हुए ज्यादा डराने के अंदाज में बोलता है, इसलिए तो मैं अच्छी तरह मुस्कान के साथ बोल रहा हूँ, देखा। वो अपने पीछे खड़े दो लड़कों को देखता है जो थोड़े डरे हुए नजर आते हैं। तभी अचानक मिंजे फिर से गुस्से में पलटकर जोहान के ग्रुप की तरफ देखता है और गरजता है, ए सुनो जोहान के चमचो, अगर कुछ कहना है तो सीधा मुंह पर बोलो। और आखिरी लाइन ताना मारते हुए फेंकता है, पीछे पीछे बड़बड़ाना बंद करो, कमीने हारने वाले। जोहान जोर से चिल्लाकर बोलता है, बस अब काफी है। वो सीधे मिंजे की तरफ देखकर कहता है, मिंजे तुम लोग भी यहाँ लड़ाई करने तो नहीं आए हो, है ना। फिर गहरी सांस लेकर अगला सवाल आता है, तो बताओ तुम्हें चाहिए क्या और कितना चाहिए। हल्की मुस्कान के साथ मिंजे कहता है, हाँ हाँ ठीक है, हम पूरी तरह बेदिल नहीं हैं, सब कुछ तो नहीं मांग रहे,
फिर अपना असली इरादा बताता है, बस हमें तुम्हारे इकट्ठा किए हुए सामान का आधा दे दो, फिर हम यहीं से चले जाएंगे। सामने खड़े लोग सन रह जाते हैं। कोई बुदबुदाता है, क्या ये पागल है? दूसरा गुस्से से बोल उठता है, मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ। एक और लड़का दबी आवाज में कहता है, वाह, मुझे पता था ये लोग लापरवाह हैं, लेकिन ये तो हद ही है। मजाक नहीं है। आखिरकार जोहान हल्की मुस्कान के साथ कदम बढ़ाता है और कहता है, मुझे डर है, ये थोड़ी समस्या बनने वाली है। मिंजे अब और भड़काते हुए कहता है, क्या समस्या है? मैंने तो कहा था हम शांति से चले जाएंगे, या फिर सीधे लड़ाई कर ले। सामने खड़े लड़के घबरा जाते हैं। एक कहता है, हे, ये क्या हो रहा है? दूसरा डरकर बोल उठता है, ओह शिट, अब क्या होगा? फिर कोई गंभीर आवाज में कहता है, अगर ये सिर्फ मिंजे का ग्रुप होता तो चिंता नहीं थी, लेकिन यहाँ जुनगू भी मौजूद है। सामने कैमरा उस लड़के पर केंद्रित होता है। तो ये है द डार्क लेजेंड जुनगू। रुको, ये मामला तो मेरी सोच से भी आसान तरीके से निपट सकता है। वो हल्की मुस्क के साथ कहता है, तो क्या करें? सीधा खेल खेले थोड़ा क्रूर अंदाज में? या फिर मिंजे आगे बढ़कर चुनौती देता है, क्या ख्याल है? एक राउंड लड़कर देखना चाहोगे हमारे साथ? फिर मिंजे को अतीत का एक दृश्य याद आता है, जब जुनगू उसका पीछा कर रहा था। पीछे खड़े उसके दोस्त फुसफुसाते हैं, लेकिन वो हमारा पीछा क्यों कर रहा है? सब उस बेवकूफ की वजह से है जिसने मुंह खोला। एक और लड़का बुदबुदाता है, क्या मैंने लड़ाई करने की कोशिश की थी? या फिर ये बंदा बस हमें जाने ही नहीं देना चाहता? योहान अंदर से जुनगू से पूछता है, क्या तुम भी मिंजे के ग्रुप की तरह हमारा खाना लेने आए हो? मिंजे हंसते हुए बोलता है, अरे अरे, लेना, ये तो बड़ा खराब तरीका है कहने का। मिंजे तेज नजरों से देखते हुए जुनगू को बोलता है ना जुनगू? जुनगू गंभीर लहजे में अपने मन में बोलता है, अगर समझदारी है तो चुपचाप खड़े रहो और इसमें मत पड़ो। एक सिस्टम मैसेज जुनगू को आता है कि मिंजे ने तुम्हें पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। सिस्टम पूछता है, क्या तुम स्वीकार करते हो? जुनगू सख्त लहजे में बोलता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं मानूंगा। सिस्टम दिखाता है, जुनगू ने पार्टी इनविटेशन ठुकरा दिया। मिंजे सोचते हुए हल्की निराशा में बोलता है, पता था, बेवकूफ था जो उम्मीद कर बैठा। जुनगू के इनकार के कारण मिंजे को गुस्सा आ जाता है। योहान बोलता है, सुन लिया ना उसने क्या कहा? मिंजाई का दोस्त गुस्से में बोलता है, साले, अब क्या करेगा? सोचता है, जुनगू के बिना तू बहुत ताकतवर है। जिनशु उकसाते हुए बोलता है, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था तुम प्रेप क्लास वालों की अकड़ तोड़ने का। पढ़ाई में अच्छे हो गए तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगे, अब मजा आएगा। मिंजे सख्ती से कहता है, लड़कियों को इसमें मत घसीटना। मन ही मन ताना मारते हुए बोलता है, एक चमचा, एक पढ़ाकू, एक कमजोर और एक हारा हुआ, सब तो आसान शिकार हैं। और वो सर्प जैसा योहान बस बोलता बहुत है। देखो तो सही, कितना दुबला पतला है। मिंजे मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस से कहता है, ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। मिंजे उकताकर जिनशु से बोलता है, ए जिनशु, ये बोरिंग हो रहा है, चलो सामान उठाओ और निकलते हैं। लड़ाई भड़क उठती है। कोई लड़का दूर से चिल्लाता है, ए सुनो सब लोग। क्लास में कुर्सियां टेबल गिरने लगती हैं, बच्चे डर कर पीछे हटते हैं। जिनशु चिल्लाकर कहता है, सामने से हटो वरना चोट लग जाएगी, और ऐसा बोलकर वो जोहन के ऊपर हमला कर देता है। आ योहान गुस्से से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? खिड़की की ओर जूनगू के पास कैमरा जाता है। जूनगू खिड़की से अंदर कूदते हुए जोर से चिल्लाता है, सब रुक जाओ। तभी कुछ कैदियों में से एक आदमी बोलता है, जरा देखो तो, वहां पर हर तरफ छोटे बच्चे हैं। वॉसक बोलता है, शिट, ये लोग तो वही हैं जो थोड़ी देर पहले उन लड़कियों के पीछे पड़े थे। कैदियों का लीडर बोलता है, तुम सब जाओ और उनको चारों तरफ से घेर लो, एक बच्चा भी बच के नहीं जाना चाहिए। फिर वो सभी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। मिंजे बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? उसका मोटा दोस्त बोलता है, डैम, वो लोग तो हमारी तरफ आ रहे हैं, अब क्या होगा? एक बूढ़ा मुस्कान के साथ बोलता है, ये बच्चों के साथ खेलने में बड़ा मजा आएगा, हालात और बिगड़ते हैं। मिंजे गुस्से में खुद से बोलता है, कमबख्त, पता नहीं क्या चल रहा है, पर मैं बिना लड़े हार मानने वाला नहीं हूँ। योहान चिल्लाकर बोलता है, सब लोग होश में आओ और हथियार उठाओ। उसके साथ ही जल्दी से बर्तन कढ़ाई पकड़ लेते हैं। योहान हालात देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये बड़ी गलती हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इनके पास इतने और लोग छिपे हुए थे। वो नई लड़की भी टेबल के सामने से कुछ उठा लेती है। योहान चिल्लाकर जूनगू को बोलता है, जल्दी से रूम के अंदर आ जा। जूनगू अंदर जा ही रहा था
तभी एक कैदी उसके पीछे से उसे पकड़ने वाला था, लेकिन जूनगू को पकड़ नहीं पाता। वो कूदकर कैफेटेरिया के अंदर आ जाता है। जूनगो जल्दी से अंदर आकर खिड़की को बंद कर देता है, लेकिन वह आदमी अपना हाथ बीच में ला देता है, जिसकी वजह से वो खिड़की पूरी बंद नहीं हो पाती। जूनगो अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा के उस खिड़की को बंद करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी कोई एक बड़ा सा डंडा लेकर उसके हाथ पे अटैक कर देता है। जोहान उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है बाहर कितने लोग हैं? जूनगो बताता है कम से कम 8, लेकिन क्या पता उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन उन कैदियों में से एक बंदा अपने हाथ में ईंट को पकड़कर उस खिड़की को तोड़ देता है। जोहान जूनगो को पकड़ के बोलता है, जल्दी से नीचे झुक जाओ। वो डरावना बंदा खिड़की से अंदर आने का ट्राई करता है। जोहान गुस्से में उठते हुए बोलता है, किसने कहा कि तुम बिना परमिशन के इसके अंदर आ सकते हो? इतना बोल के वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो ये चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस आदमी ने उसके अटैक को बड़े आसानी से रोक लिया होता है। जोहान चिल्ला के जूनगो को बोलता है, जूनगो जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो। जूनगो खड़ा होकर अपने बैट को पकड़कर पोजीशन लेता तो है, लेकिन तभी उसको एक फ्लैशबैक आता है, जहाँ पे क्लासरूम के अंदर बेसबॉल का यूनिफॉर्म पहने एक लड़का मरा पड़ा था। जोहान चिल्ला के बोलता है, हे जूनगो, ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से होश में आओ। वो आदमी जोहान का डंडा छीन के खिड़की के बाहर फेंक देता है और बोलता है, मैं तुझे तब तक मारूंगा जब तक तेरी मौत ना हो जाए। लेकिन जूनगो अपने बेसबॉल बैट से उसके हाथ में मार देता है। वो आदमी गुस्से में उसकी तरफ देख के बोलता है, अच्छा अब तू भी मेरे से पंगा लेना चाहता है, तो अब फिर देखते जा मैं कैसे तुम सबका सर्वनाश करता हूँ। उसके सभी साथी बोलते हैं, उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है उन छोटे छोटे बच्चों को संभालने में? वो आदमी अपने साथियों की तरफ देख के बोलता है, तुम सभी मुंह क्या देख रहे हो, आकर इनके ऊपर अटैक करो। बॉस का परमिशन मिलने से ही वो लोग ईंटें उठाकर सारी खिड़कियां तोड़ने लगते हैं। वो नई लड़की जल्दी से सोवी के पास जाती है और बोलती है, बेवकूफों की तरह खड़ा रहना बंद करो और जल्दी से अपने हाथ में जो हथियार पकड़ा है उसे मुझे दे दो। वो उस डंडे को लेकर एक नाइफ के साथ अपने बैंडेड को जोड़ देती है, जिससे वो एक खतरनाक भाला में बदल जाता है। वो उस हथियार को सोवी को दे के कहती है, जल्दी से जाके खिड़की पे नजर रखो, कहीं कोई गलती से अंदर ना आ जाए। अगर कोई भी अंदर आए तो तुम उसे डायरेक्ट मार देना। फिर वो जाकर अपने बैग में सारा का सारा सामान इकट्ठा करने लगती है। सोयून उसको चिल्ला के बोलती है, हे ये तुम क्या कर रही हो? तुम हमारे सामान को अपने बैग में क्यों इकट्ठा कर रही हो? सोयून उसके पास आकर उसके हाथों को पकड़ लेती है और बोलती है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, जल्दी मुझे बताओ तुम ये सारे सामान को कहाँ ले जा रही थी? वो लड़की गुस्से से बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, इतनी खतरनाक सिचुएशन में क्या तुम्हें सच में लगता है कोई चीज तुम्हारा है या फिर मेरा है? वो अपने हाथ को छुड़ा कर बोलती है, यहाँ पर मेरे साथ लड़ने से अच्छा है जल्दी सामान पैक करो और सोचो कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। सोयून की दोनों दोस्त आती है और उसको शांत कराते हुए बोलती है, हमें शांत हो जाना चाहिए। वो लड़की एक तरह से सही ही बोल रही है और दूसरी तरफ चाईबोंग चिल्ला के बोलता है, हे मिनजे अब हमें क्या करना चाहिए? जिनसू बोलता है, अबे मोटे तेरा मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर सिर्फ एक ही सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि हमें भाग जाना चाहिए। चाईबोंग घबराते हुए बोलता है, लेकिन यहाँ पर उस खिड़की के अलावा दूसरा बाहर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। वो भूरे बालों वाला बंदा बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसको वोसी की बातें याद आ रही थी। कैसा उसने कहा था कि तू तो कुछ करता भी नहीं है, बस डरपोकों की तरह पीछे खड़ा रहता है। तभी वो लड़का नोटिस करता है उसके सामने जो दरवाजा था वो खुला हुआ था। फिर वो जल्दी से दौड़ते हुए बोलता है, मुझे जल्दी से जाकर उस दरवाजे को बंद करना पड़ेगा। लेकिन उस लड़की को भागते हुए एक टकले आदमी ने देख लिया होता है, वो भी उसके साथ ही उसी डायरेक्शन में भागता है। लेकिन वो लड़का जल्दी से भाग के उस खिड़की को बंद कर देता है। वो टकला आदमी जैसे ही वहां पर आके उस खिड़की को दोबारा खोलता है, वो देखता है वो जगह चेंज हो चुका है। वो लड़का चैन की सांस लेते हुए बोलता है, मैंने ये कर दिखाया, मैंने फाइनली कुछ ऐसा किया जिस पे मुझे गर्व है। लेकिन वो टकला अपने हथौड़े से खिड़की को तोड़ते हुए सीधे उस लड़के के सर पे अटैक करता है, जिससे वो लड़का सीधे जमीन में गिरता है। मिंजे लोग जैसे ही ये नजारा देखते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिंजे अपने मन में बोलता है, ये सब क्या है? उसने सच में उस लड़के को जान से मार दिया। फिर मिंजे अपने दोनों दोस्तों को बोलता है, तुम सब मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से इस टेबल को उठाओ, हमें उस खिड़की को ब्लॉक करना पड़ेगा। वो लोग उस टेबल को ले जाकर सीधे खिड़की के ऊपर चिपका देते हैं, जिससे वहां पे अंदर घुसने का दरवाजा ब्लॉक हो जाता है। मिंजे उस लड़की के लाश को देख के बोलता है, डैम, ये लड़का तो सच में मर गया। जिमिन अपना भाला योहान की तरफ फेंकते हुए बोलता है, ये लो योहान, इसका यूज करो।
योहान उस भाले को कैच करता है, उसके बाद उस आदमी के कमर में अटैक कर देता है, जिसके वजह से जुनगो को मौका मिल जाता है उसके ऊपर अटैक करने का। फिर वो उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारता है। वो दोनों थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देखते हैं, उनको लगता है कि खतरा टल गया है। तभी वो लोग अचानक से देखते हैं उनके सामने जो दीवार रहता है, वो उस बदमाश लोग उनकी दीवार को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। जोहान डरते हुए अपने मन में सोचता है, अगर उन लोगों ने इस दीवार को ही तोड़ दिया फिर हमारे पास बचने का दूसरा कोई रास्ता बचता ही नहीं है। जोहान सोचता है, नहीं, ये घबराने का समय नहीं है, मुझे जल्दी से सोचना पड़ेगा, यहाँ पे बाहर जाने का पक्का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। फिर जोहान बिल्कुल सीरियस तरीके से जुनगो को बोलता है, ए जुनगो, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए टाइम दे सकते हो? मतलब कि तुम उन लोगों को उलझा के रख सकते हो? जुनगो अपने हाथ में पकड़े हुए बैट को कस के पकड़ के बोलता है, हाँ, मैं ऐसा थोड़ी देर करने का ट्राई कर सकता हूँ। फिर जोहान वहां से जल्दी से भागते हुए बोलता है, ठीक है, तो तू फिर यहाँ पे संभाल लेना, मैं आगे जाके रास्ता खोजता हूँ। फिर जोहान सामने का एक खिड़की खोल के बोलता है, यहाँ पे पक्का बाहर जाने का एक नया रास्ता जरूर खुला होगा। वो जैसे ही उस खिड़की को खोलता है, वो देखता है वहाँ पे एक बाहर जाने का नया रास्ता खुल गया था। वो सभी लोगों को चिल्ला के बोलता है, जल्दी से यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक बाहर जाने का रास्ता बन गया है। वो लड़की चिल्ला के बोलती है, जल्दी उसके पास जाओ, मुझे लगता है उसने यहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोज लिया है। वो सिख बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो सोचता है, अरे नहीं, अब हम दोनों यहाँ पे कैसे संभालेंगे? जुनगो उसको बोलता है, तुम जा सकते हो, चिंता मत करो, मैं अकेले यहाँ पे सब कुछ संभाल सकता हूँ। वो सिख घबराते हुए उससे पूछता है, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे? फिर वो अपना भाला फेंक के बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं जाता हूँ। एक बुढ़ा चिल्ला के बोलता है, अबे ओए, तुम लोग क्या कर रहे हो? वो बच्चे यहाँ से भागने की प्लानिंग बना रहे हैं और हम सब ऐसे ही देखते रहेंगे। जून को उसके सर पे डंडा मारते हुए बोलता है, अगर तुम लोगों ने एक और कदम सामने बढ़ाने की कोशिश की तो मैं तुम सभी की लाशें बिछा दूंगा। जिनसू घबरा के बोलता है, अरे नहीं मिंजे, अगर हम लोग जल्दी वहाँ पे नहीं गए तो वो लोग दरवाजे को बंद कर देंगे। मिंजे ही घबराते हुए बोलता है, अरे नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। एक काम करता है, मैं जैसा ही 1 2 3 बोलूंगा हम लोग इस जगह को छोड़ के भागेंगे। मिंजे ने 1 2 3 बोला ही नहीं होता, लेकिन वो दोनों दुम दबा के भाग जाते हैं। मिंजे भी वहां से भागने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नजर नीचे पड़े उस लड़के पे जाती है। वो उन दोनों को चिल्ला के बोलता है, तुम दोनों जल्दी से वहीं पे रुको, हमें भी इस लड़के को ले जाना पड़ेगा। जिनसू गुस्से से बोलता है, अरे भाई, तुझे क्या हो गया है? ऐसे समय में तू भलाई करने का कैसे सोच सकता है? तभी वो बदमाश आदमी लोग उसके अंदर एक अजीब से बोतल को फेंक देते हैं। उनका लीडर उनको बोलता है, तुम बेवकूफ लोग, तुम लोग एक बंदे को भी नहीं पकड़ पाए। वो अपनी नाक बंद करते हुए बोलता है, जल्दी से अब साइड हटो, नहीं तो मारे जाओगे। जुनगो उसके ऊपर अपने बल्ले से अटैक तो करता है, लेकिन वो उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। वो बुढ़ा बोलता है, हे हैमर। वो मोटा टकला लड़का जिसका नाम हैमर होता है, वो बोलता है, जी बॉस, आपने बुलाया क्या? वो टकला जुनगो के ऊपर हथौड़े से अटैक करके बोलता है, चल बच्चे, अब तेरा टाइम यहाँ पे खत्म होता है। मिंजय अपने हाथ में लाइटर जलाता है और उस स्प्रे का यूज करके वहां पे आग लगा देता है। मिंजे बोलता है, बेवकूफ कहीं के, जल्दी यहाँ से भाग, मुझे नहीं लगता इस बोतल के अंदर ज्यादा गैस है। तभी वहाँ का फायर अलार्म ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है। मिंजे बोलता है, अरे नहीं, जुनगो के बच्चे, जल्दी यहाँ से भाग, हमारे पास अब समय नहीं बचा। लेकिन तभी एक कुर्सी उड़ते हुए जाके चाय बॉम्ब के ऊपर लगती है। जिनसू घबराते हुए सोचता है, अरे नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? जिनसू बोलता है, अब हम उस लड़की को नहीं बचा सकते, चाय बॉन्ग जल्दी उठ, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। वो तीनों वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन जुनगो की नजर उस मरे हुए लड़के के ऊपर आती है। वो लड़का मरा तो नहीं होता, लेकिन जिंदा होता है।